जो कि घोर जातिवादी वो स्वयं, जिसने जाति बनाई, उससे बड़ा जातिवादी कौन? भाई हलवाई ने हलवा बनाया तो हलवा किसका हुआ? हलवाई का हुआ ना। हलवाई का हुआ। तो जाति जब तुमने बनाई तो जातिवादी तुम, और दूसरों को तुम देते हो टैग, और यही आप जब बोल देते हैं तो ये आप मिर्चा लग जाता है, धुआं फेंकते हैं। तब आप सबसे पहले आपके बारे में चर्चा, कैसे इतने बोल्ड सवाल कर लेते हैं और आपको ये नहीं होता कि सामने कौन नेता है, और फिर कभी कभार तो आपकी बड़ी वीडियो वायरल होती हैं, डर नहीं लगता है इस दौर में? एक आपकी खूब वीडियो वायरल हुई जो राज्यसभा चुनाव के टाइम पे राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और राकेश पांडे, आपके गृह जिले के जो विधायक थे, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे और अगेंस्ट में वोटिंग करने जा रहे थे बीजेपी के लिए, तो आपने उनसे पूछा कि आपको शर्म नहीं आती है, आप तो जनता के साथ गद्दारी है जिनने वोट किया। नमस्कार, आज हमारे साथ बात करने के लिए जर्नलिस्ट अनिल यादव जी हैं। अनिल यादव के बारे में आप जानते होंगे, इनकी बहुत सारी वीडियोज़, इनके बहुत सारे ट्विटर से लेकर फेसबुक और सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, और ये अपने बोल्ड सवालों के लिए जाने जाते हैं। सामने कोई भी नेता हो, कोई किस पार्टी का नेता है, सत्ता का है, विपक्ष का, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इनके सवाल अपने होते हैं, जो सवाल होते हैं बेबाकी से पूछ लेते हैं, और उस दौर में ये पूछ रहे हैं और खड़े हैं जिस दौर में लोग पार्टियों के सामने, सत्ता के सामने घुटने टेक चुके हैं तमाम ऐसे बड़े पत्रकार और जो बड़े चैनल्स के लोग हैं। हमारे साथ अनिल जी से जानेंगे कि कैसे, और तमाम ये अपनी नौकरी भी खो चुके हैं इसी अपने बोल्डनेस के लिए, जो अपने सवालों से समझौता नहीं करते हैं। और आजकल ट्विटर पे खूब इनका ट्रेंड चलता है, और एक ट्रेंड ये भी चलता है कि अनिल यादव ट्विटर पे जिसको छू देते हैं वो हीरा बन जाता है। और एक नया आप देख रहे होंगे खूब वायरल चल रहा है, बिहार का राजा यादव, और रेसलर है, कुश्ती लड़ता है और दौड़ लगाता है, कई कई किलोमीटर वो लगातार दौड़ता रहता है। इन दिनों बाबा रामदेव के साथ वो बहुत खूब दौड़ लगा रहे हैं, उनके साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, जो कि इनकी देन है कि जो इन्होंने ट्विटर पे उनको खूब चलाया, और तब से राजा यादव आज बिहार से निकलकर पूरा देश और विदेशों में चर्चा है राजा यादव की। और उसी की देन है कि लल्लन टॉप ने भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे सर आप सबसे पहले आपके बारे में चर्चा, कैसे इतने बोल्ड सवाल कर लेते हैं और आपको ये नहीं होता कि सामने कौन नेता है, और फिर कभी कभार तो आपकी बड़ी वीडियो वायरल होती हैं, डर नहीं लगता है इस दौर में? नहीं, मैं कोई बोल्ड सवाल नहीं करता हूँ। जो मन में आता है, जो लगता है कि ये सवाल होना चाहिए, वो सवाल पूछ लेता हूँ। और कई बार वो सवाल जो है वो जनता के मन के होते हैं। जनता जो पूछना चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से या सेलिब्रिटीज़ से, वो हर आदमी तो उन तक पहुंच नहीं पाता, उनसे पूछ नहीं पाता। तो वो सवाल अकस्मात कभी मैं पूछ लेता हूं, तो जनता को लगता है कि यार ये तो मेरा ही मन का सवाल था, मैं पूछना चाहता था, इसलिए जनता को पसंद आता है। और लोगों को किसी से भी सवाल करें तो एक पहले से एक होमवर्क करना भी चाहिए कि इनको लेकर जनता के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, जनता इनसे क्या जानना चाहती है। तो उसी तरह के आप सवाल पूछिए। जब जनता के सवाल पूछेंगे तो जाहिर बात है कि जनता उसे पसंद करेगी, वो वायरल भी होगा अपने आप। तो एक सीधा सा फार्मूला है। लेकिन इस समय एक ये भी चल रहा है, किसी नेता के पास इंटरव्यू के लिए आप जाएं तो सबसे पहला उनका ये होता है क्या पूछने वाले हैं, सवाल क्या रहेंगे आपके। तो जब ऐसा आपके पास जब इस तरह के आप सवाल पूछते हैं, और खासकर जब वो खूब वायरल हो जाता है, तो क्या कभी किसी की तरफ से आपके पास किसी नेता की ओर तरफ से फ़ोन आया कि यार आपने ये क्या किया, इसको डिलीट करो या हटाओ? ये कैसे सवाल पूछते हो? जब आप बेबाकी से सवाल पूछेंगे, और पहली बात जब आप किसी से ओबलाइज नहीं हुए रहेंगे, तो आप अपने सवाल पूछ पाएंगे। अगर आप कभी किसी से ओबलाइज हुए हैं, उससे आपने कोई निजी फ़ायदा लिया है, तो पहली बात तो आप सवाल पूछ नहीं पाएंगे। और जब आप ये सब चीज़ें नहीं किए रहेंगे तो कोई नेता आपको फ़ोन भी नहीं करेगा अपना कोई सवाल हटवाने के लिए। और यकीन मानिए जब आप कड़े सवाल पूछेंगे ना, तो ऐसा नहीं नेता आपको गुस्सा होगा। जब आप कड़े सवाल सभी नेताओं से पूछेंगे, ये नहीं कि सत्ता पक्ष से पूछें फिर विपक्ष से ना पूछें, या विपक्ष वालों से पूछें सत्ता पक्ष के लोगों से ना पूछें, सबसे बराबरी से इक्वल सवाल पूछेंगे, तो फिर वो आपका इंटरव्यू अच्छा भी जाएगा, हिट भी होगा, वायरल भी होगा, और आपकी एक छवि का निर्माण होगा। जब आपकी छवि का निर्माण हो जाता है ना, कि लोगों को जब यकीन हो जाता है कि यार ये ठीक है, कड़े सवाल भले पूछता है लेकिन ईमानदार है, निष्पक्ष है, तो आपको खुद नेता इंटरव्यू देने के लिए एक्साइटेड रहेंगे, उतावले रहेंगे, और खुद वो चाहेंगे कि ये हमारा इंटरव्यू करें। तो आप ईमानदारी रखिए, और फिर सवाल भले कड़े पूछिए,
आपको मोदी जी के अलावा छोड़ के आपको हर कोई इंटरव्यू देने को तैयार रहेगा, क्योंकि मोदी जी तो किसी नहीं देते हैं। एक निजी सवाल आपसे ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम राजा यादव की तरफ चलेंगे। निजी सवाल ये है कि जब आप इससे पहले न्यूज़ नेशन में थे, अब तो आपका यूट्यूब चैनल है जर्नलिस्ट अनिल, उसके पहले आप ट्विटर पे आप खासा इस समय सक्रिय हैं, तो उससे पहले न्यूज़ नेशन आप छोड़ने के पीछे क्या रहा? कि देखो, न्यूज़ नेशन छोड़ने के पीछे वजह ये रही कि 2017 के बाद जब तक यहाँ यूपी में जब तक दूसरी सरकारें थी तो पत्रकारिता होती थी, सरकारों के अगेंस्ट चीज़ें चलती थी, तो पत्रकार को तभी मज़ा आता है जब जो चीज़ें घट रही हैं या जो कमी है सरकार की उनको दिखाने को मिलता है, तभी पत्रकार को मज़ा आता है। और 17 के बाद जब यहाँ यूपी में दूसरी सरकार बदली तो सरकारी रेवेन्यू के लिए, सरकारी विज्ञापन के लिए चैनल बिल्कुल सरकार के चरणों में लोटपोट हो गया। और उसके बाद एक चैनल पे एक एजेंडे की तरह खबरें दबाव डाली जाने लगी पत्रकारों पर, रिपोर्टरों पर कि मुसलमानों के खिलाफ स्टोरी लेके आओ। और जैसे कोरोना काल में देखा कि कैसे एक समुदाय विशेष को, एक जाति विशेष को कैसे बदनाम करने के लिए प्लांटेड स्टोरी चलाई गई। तो इस तरह से रोज़ एक प्लान, कभी कहा जाने लगा कि इस मदरसे में जाओ, रियलिटी चेक करो, उनके खिलाफ स्टोरी बनाओ, तो ये सब रोज़ होने लगा। तो अभी इतना ज़्यादा क्या कहते हैं रोज़ सरकार का गुणगान करने के लिए कहा जाने लगा और समुदाय विशेष के लिए, धर्म विशेष के खिलाफ नेगेटिव स्टोरी लाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर होता है ना कि जीवन में आपके पास एक समय आता है कि ऐसा वक्त भी आता है जब लगता है यार कि अब इनफ इज़ इनफ। तो अब मेरे साथ भी वही आया। फिर मैंने कहा अभी इस तरह के पत्रकार, जब हमने पत्रकारिता का कोर्स किया था, पत्रकारिता करने का प्लान किया था, तो ये थोड़ी सोच के आए थे कि हम जाके वहाँ सरकार का यशगान करें। सरकार का यशगान करने के लिए उनके पास अपना सूचना विभाग है, इसका 1700 करोड़ रुपए का बजट है, तो वो कर ही रहे ना। पत्रकार तो होता है सरकार की जो कमियां हैं उनको दिखाए, जिससे कि सरकार उनमें सुधार कर सके और जनता को जनता के जो इश्यूज़ हैं उनको उठाए कि सरकार तक वो बातें पहुँचे और सरकार उसका संज्ञान ले, उस पर काम करे। जब यही सब करने के लिए रोक दिया जाएगा किसी पत्रकार को, तो फिर क्या करेगा? फिर उसके सामने भी विकल्प यही रहेगा कि भाई वो संस्थागत नौकरी छोड़ के अपना स्वतंत्र पत्रकारिता करे और जो जनता के रियल इश्यूज़ हैं उनको उठाए। तो इसीलिए फिर नौकरी को अलविदा कह के अपना काम शुरू किया गया। तो इस समय आप ट्विटर और जो जनता के सवाल है उनको ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से उठा रहे हैं। सोशल मीडिया देश का सबसे बड़ा मीडिया है, सारे चैनल तो 10% भी नहीं है जो सोशल मीडिया की रीच है। सोशल मीडिया पे आपके बारे में खासकर ट्विटर पे एक वो चलता है कि आप एक एजेंडा आप भी चलाते हैं। कहा जाता है, आप कहते हैं कि हम एक धड़ा है जिसके लिए आप कहते हैं कि मैं बड़ा हितैषी हूँ उनका, और ब्राह्मणों का खास कर ले लिया जाए मैं खुद। और लेकिन वहीं जब आपके उस पर कमेंट्स की जो भरमार होती है वो आपके खिलाफ ही होता है कि अनिल यादव सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ रहता है, ऐसा है क्या? कोई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं। मैं कौन से ब्राह्मणों ने मेरी भैंस खोली हुई कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ रहूंगा? देखो सीधी सी बात है, पता नहीं क्या एक लोगों ने बना लिया कि अगर आप पाखंड के खिलाफ बोलो, धर्म में व्याप्त पाखंड के खिलाफ बोलो, कुरीतियों के खिलाफ बोलो या सरकार के खिलाफ सवाल उठाओ, तो लोग तुरंत अगले को जातिवादी बता देते हैं। भाई अगर किसी धर्म में या हमारे धर्म में भी कोई पाखंड है, कोई कुरीति है, तो जाहिर बात है कुरीतियाँ हमेशा से एक प्रोसेस चलता रहा है और कुरीतियों के खिलाफ बड़े बड़े लोगों ने सवाल उठाए, फिर कुरीतियाँ दूर भी की गई हैं सवालों को उठने के बाद। तो अगर कोई सवाल उठाते हो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम धर्म विरोधी हो गए। और अगर हम बहुजनों की बात करते हैं तो बहुजनों की बात अगर हम कह दें कि बहुजनों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनका हक हिस्सा मिलना चाहिए, तो कुछ लोग कह देते हैं ब्राह्मण विरोधी है। ये क्या बात हो गई? बहुजनों की जो हित की बात करेगा वो ब्राह्मण विरोधी है। अगर आपको लगता है तो भाई मानते रहो, उसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, राजा यादव इन दिनों आपने शुरू किया और उसकी 1-2-4 वीडियो डाली आपने ट्विटर अकाउंट्स पे। आजकल राजा यादव खूब वायरल चल रहे हैं, अब तो बाबा रामदेव जी भी बुला लिए। तो कहाँ से कभी राजा यादव से आपकी मुलाकात हुई कि बस ऐसे ही आपको वीडियो दिखा और आपने? देखो इस तरह की जो प्रतिभाएं ना गांव गलियों में बिल्कुल हजारों की संख्या में है, लेकिन वही है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो अपना दिन ऐसे बिता रहे हैं। तो राजा यादव का भी एक दिन मैंने ऐसे ही कोई रील देखी थी मैंने कहीं, या किसी ने कोई वीडियो कहीं शेयर किया था, तो मैंने देखा और उसका जिस हिसाब से उसकी फिजिकल फिटनेस थी, जिस तरह से वो रील बनाता था और जिस तरह से दौड़ लगाता था, तो मुझे लगा यार इसमें तो काफ़ी पोटेंशियल है। हाँ, इसमें तो क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल हीरो जैसा दिख रहा है, हीरो जैसा फिजिक है इसका। तो मुझे लगा कि ये कहते हैं ये अभी दुनिया के सामने इसकी वीडियोस नहीं आई, हालांकि उस वक्त भी इंस्टाग्राम पे उसके 10 लाख के आसपास फॉलोवर थे। लेकिन देखिए इंस्टाग्राम और ट्विटर में बहुत फ़र्क है। ट्विटर पे बुद्धिजीवी लोग हैं और माना जाता है कि इंस्टाग्राम पे लोग ऐसे ही रील देखने के लिए, समय बिताने के लिए हैं, लेकिन ट्विटर पे बौद्धिक बातें, बौद्धिक चर्चाएं भी होती हैं। तो मैंने उसको ट्विटर पे उसको शेयर किया, उसके 1-2 वीडियोज़, और उसके बारे में लिखा। तो
तमाम वो बहुत तेज़ी से वो वायरल हुआ और तमाम न्यूज़ चैनलों तक, अखबारों तक वो बात पहुंची। तो सबने तमाम उनके इंटरव्यू किए, यूट्यूबर्स उन तक पहुंचने लगे। तो टैलेंट उनमें था पहले से ही। मैंने उनको टैलेंट नहीं दिया, टैलेंट उनमें पहले से ही था। लेकिन वो टैलेंट एक जैसे ना कि मतलब छुपा हुआ था, अंधकार भरी कोठरी में था, उसको हीरे को तराश दिया, जैसे कहते हैं कि आपने। नहीं, वो हीरा पहले तराशा हुआ था, आपने खाली उसको बाजार में रख दिया, बाजार में ले आया, जौहरियों के बीच रख दिया। तो जौहरियों ने देखा और उसको, जौहरियों ने भी उसकी तारीफ करी। और देखिए आज वो, अब तो सुनने में आया है कि वो जो छोटे छोटे शहरों में शोज होते हैं, जैसे कहीं अखाड़ा हो रहा, कुश्ती हो रही है, चीफ गेस्ट के रूप में जा रहा है आजकल वो। हाँ, बोल उसको बुलाया जाता है और उसको ठीक ठाक उसको पेमेंट भी कर रहे हैं बुलाने वाले। और रामदेव जी इस वक्त उसको बुलाए हुए हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में, वहाँ उसके साथ रामदेव भी अपने धंधे को उठाने के लिए उसका रामदेव जी की जो उसको पेमेंट किया उन्होंने, राष्ट्रवादी बनेंगे, जो कि घोर जातिवादी वो स्वयं, जिसने जाति बनाई, उससे बड़ा जातिवादी कौन भाई? हलवाई ने हलवा बनाया तो हलवा किसका हुआ? हलवाई का हुआ ना, हलवाई का हुआ। तो जाति जब तुमने बनाई तो जातिवादी तुम, और दूसरों को तुम देते हो टैग, और यही आप जब बोल देते हैं तो ये आप मिर्चा लग जाता है, धुआं फेंकते हैं तब गांव से। अच्छा, एक आपकी खूब वीडियो वायरल हुई जो राज्यसभा चुनाव के टाइम पे राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और राकेश पांडे, आपके गृह जिले के जो विधायक थे, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे और अगेंस्ट में वोटिंग करने जा रहे थे बीजेपी के लिए। तो आपने उनसे पूछा कि आपको शर्म नहीं आती है, आप तो जनता के साथ गद्दारी है जिनने वोट किया? नहीं, तो सीधी सी बात है, वो कह रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने रातों रात पाला बदल दिया। एक पार्टी से जिससे जीत के आए उसको छोड़ के अगले दिन सुबह वो रात पाला बदल दिए, दूसरी पार्टी में चले गए। तो मेरा सीधा सा मतलब है कि जब आप समाजवादी पार्टी से लड़े थे तो आपको दलित पिछड़ों ने वोट दिया था, अल्पसंख्यकों ने वोट दिया था, आपको अगली जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया था, क्योंकि अगली जात का सारा वोट समाजवादी भाजपा का है। तो आप समाजवादी पार्टी की वोट से जीतते, आप 1 लाख वोट पाए और आप कह रहे हो कि हम अपने अंतरात्मा के आवाज पे भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। लेकिन भैया ये बताओ, जो 1 लाख लोगों ने वोट दिया, जिन दलित पिछड़ों और मुसलमानों ने वोट दिया, उनका वोट लेके आप अपने अंतरात्मा की बात सुन रहे हो? जो 1 लाख लोगों ने वोट दिया, उनकी अंतरात्मा कहाँ गई? तो वही मैंने पूछा कि आप बता रहे हो कि मास्टर स्ट्रोक है, ये चमत्कार करने जा रहे हो। तो मैंने पूछा भाई कि अगर आप निर्दलीय लड़े होते हैं, अब उसके बाद जो जीत जाते हैं तो चाहे जहां जाते हैं, लेकिन जिनका वोट लिए हैं आप, भाई दलित पिछड़े मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट देके आपको जिताया था, तो आपने उनका वोट भाजपा को बेचने का काम किया ना। तो वही जनता का सवाल था। बाकी वो नेता कहीं जाए, मुझे ना मैं समाजवादी कार्य करता हूँ ना भाजपा कार्य करता हूँ, तो जनता का सवाल था। जनता भी पूछ रही नहीं कि भाई हमारा वोट लेके आप क्यों जा रहे हैं? तो वही सवाल मैंने पूछा, भाई ये तो आपने उन लोगों के साथ गद्दारी की है या जिनका आपने वोट लिया है? क्योंकि अगर उन लोगों को इस तरह से अगर उनका प्रतिनिधि उनको भाजपा का जिताना होता तो सीधे भाजपा वोट दे देते हैं, तो आपको क्यों जिताते हैं? तो वही मैंने पूछा कि आप वोट लेके उनके वोटर के साथ गद्दारी करिए। तो बाकी भाई बताने, जनता के सवाल पूछोगे, जनता पसंद करेगी।